जिन बातों को मानने से विज्ञान इंकार करता है, उन्हीं बातों पर विश्वास व आस्था इंसान रखता है। आए दिन तमाम ऐसे स्थानों की चर्चाएं शुरू होती हैं जहां दैवीय शक्तियों से लोगों की बीमारियों, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किए जाने का दावा किया जाता है। ऐसा ही मामला आजमगढ़ जिले के महाराजगंज से आया है, जहां मझौवा गांव के एक खेत में मझौवा वाली माई के नाम पर सोमवार व शुक्रवार को दरबार लग रहा है। काफी संख्या में लोगों का हुजूम भी इकट्ठा होता है। दरबार लगना कब, क्यों व कैसे शुरू हुआ, यह आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक यहाँ के बारे में जो दावे किए जाते हैं उसे देख लीजिए। दावा तो इतना है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह बोलने लगता है, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते उसका समाधान मझौवा वाली माई करती हैं। हमारा आवाज ना आवत रहा है, तब माता के दरबार में आईनी, 1.5 साल पूजा कईनी, तब जाके आई। सरैया बाजार से आया हूँ। कब आए हैं? हो गया 2 घंटे। माता रानी के दरबार में आप भी आए हैं, तो जरूर कोई न कोई आपके पास अर्जी रही होगी। तो क्या है और यहाँ के बारे में क्या जानते हैं, उस बारे में थोड़ा बताने का काम करें। यहाँ के माता जी के दरबार में जवान आदमी आएंगे सब एकदम सही हो जाएंगे भभूत लगाते हुए। हम भी पहली बार आया हूँ वहाँ से। मुबारकपुर से आए हैं। हमको 4 शैतान धरे थे, बुढ़गा नदी में था। माता जी का भभूत खाने से हम ठीक आ गए। यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी है? यहाँ के बारे में जानकारी हमको वही हमारे रिश्तेदार है। हमारे पैर में 10 साल से ये पोंगा फट रहा है, 24 घंटा दर्द होता था, लेकिन 2 महीना हो गया। 3 बार आए, उसके तब तक दर्द हुआ था, लेकिन तीसरी बार जब भभूत लेके गए उसके बाद से हमारी दर्द खत्म हो गई। तभी से हम अभी आते हैं। मैं मीडिया वाले भैया लोगों को प्रणाम करती हूँ। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द थी, यहाँ तक मैं आजमगढ़ गई और सीटी स्कैन भी करवाई, सीने में दर्द था, एक्सरा भी करवाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। और ओझा के पास गई, सोखा के पास गई, वहाँ भी बहुत दिखाई। लोग जब बोलते थे तुम्हारे ऊपर बरम है, सब कौन बोलते थे कि आपके ऊपर भ्रम है? सोखा लोग बोलते थे, गुनिया लोग। हाँ बोलते थे भ्रम है, ये है वो है, सभी लोग बताते थे। जो मांगते थे मैं देती थी, लेकिन जब मैं मैया के दरबार में आई यहाँ मैं ठीक हो गई। डॉक्टर लोग क्या बताते थे? डॉक्टर लोग बताते थे नॉर्मल रिपोर्ट आता था, कुछ भी नहीं निकलता था। हाँ, समस्या क्या होती थी आपको? मेरे सर में दर्द होती थी, दिन भर सर भारी रहता था, सीने में दर्द होती थी। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद मैं यानी मैया के यहाँ मैया प्रकट हुई हैं। मैं मैया के दरबार में आई, पहली बार आई, फिर इसके बाद मैया भभूत दी, फिर इसके बाद। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव हुसेपुर है। यहाँ से कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर। माता रानी के बारे में आपने कैसे जाना? सभी लोग आते थे, मैं भी सुनी थी, मैं भी बोली अपने आदमी से, मेरे आदमी लिवा कर आए, और जब मैं यहाँ आराम मुझको मिला मैं भी कई लोगों से बताई। जय माता दी। मैं इसके पहले यहाँ गाजियाबाद में रहता था, ठीक है। वहाँ पे मेरा कारोबार था छोटा मोटा, वहाँ काम करता था, लेकिन मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था। मैं बराबर यहाँ पे फ़ोन करके माता जी से बात करता था, माता जी ऐसी बात है, मेरा काम नहीं चल रहा है, कुछ पैसे कमा रहा हूँ पर बच नहीं रहा है। तो माता जी ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, भभूति लेके गए हो, उसको खाना और सही हो जाएगा। इसके 2 दिन के बाद मेरा जो रूम था वो छूट गया। मैं दूसरे रूम के तलाश में मैंने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बहुत प्रयास किया, लेकिन मिला नहीं। फिर मैं घर आने को निराश हो गया। उसके बाद फिर बात हुई माता जी से, उनकी भभूति को खाया मैंने, उनका पूजा पाठ किया। वो बोली कि आपको 5 दिन, 6 दिन के बाद ऐसा रूम मिलेगा, बस आप इंतजार करो। मैं पूरे हिम्मत छोड़ चुका था। मैं सोच रहा था बस अब मैं सारा पूंजी लगा के मैं बर्बाद हो गया। अब क्या काम करते थे आप? मैं वहाँ चाट और गोलगप्पे का मेरा छोटा सा दुकान था। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से गाजियाबाद कम से कम 800 किलोमीटर है। फिर उसके बाद माता जी ने बोला कि ठीक है तुम्हारा काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ते नवरात्रम 3 तारीख को तुम यहाँ पे चले आओ, माँ का जागरण है, यहाँ पे आओ, भजन करो, माता का पूजा करो, इसके बाद भभूत को लो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं आया तब से माँ के यहाँ करीब मेरे को आए हुए करीब 20-25 दिन हो गए। तब से मेरा सारा कारोबार वहाँ भी चल रहा है, मेरा दुकान भाड़े पे चल रहा है, अच्छा खासा किराया आ रहा है
अब फिर जाने की तैयारी है, पर माता ने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जाना चाहते हो तो नहीं जाओ, यहाँ पे भी तुम्हारा रोजगार लग सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर हुनर है काम करने का। अब मेरी बीवी की तबीयत इतनी खराब रहती थी, मैंने बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत सारा इलाज करा, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का मेरे पास कर्ज हो गया, पर उसकी बीमारी का कोई था नहीं लगा। तो मैं माता जी के शरणों में उसको ला के यहाँ पे छोड़ दिया, रात दिन यहीं पे रहती थी, पूजा पाठ करती थी और भभूत खाती गई। आज वो ठीक है और मेरा सारा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, बस माता की कृपा है। और मैं यही चाहता हूँ कि माता जी की कृपा से सब लोग ठीक हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इतने मीडिया लोग आए, इतनी प्रशासन आई, पर क्या कोई सपोर्ट आप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बस माता को प्रशासन मिले। कुछ ऐसे लोग आते हैं जैसे कि यहाँ दंगा फसाद करने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किस यहाँ बात को लेके दंगा फसाद करते बस हैं? इसी बात को लेके दंगा करते हैं कि यहाँ ये चीज को नहीं मानते हैं। वो न मानना और मानना तो अपनी जगह है, आस्था एक पत्थर से होती है। अफवाह फैलाते हैं, इसलिए वो जातिवाद अफवाह फैलाते हैं। बड़ी बड़ी बिरादरी के लोग जैसे ठाकुर बाबन हुए और बड़ी बड़ी बिरादरी के लोग आते हैं यहाँ अफवाह फैलाने के लिए। यहाँ बिरादरी क्या, कैसे आपने बिरादरी को कैसे आप देखते हैं? बिरादरी मतलब माता का ये स्थान है और माता होती है, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो, किसी छोटे लोग हमेशा सर झुका के रहते हैं, कहीं भी मंदिर हो कहीं हो, लेकिन बड़े लोग जाते हैं जब मंदिर में तो वहाँ पे जबरदस्ती दर्शन करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं हर एक चीज को लेकर। उसी चीज से यहाँ प्रशासन की बहुत कमी है। मैं छोटे शॉर्टकट में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रशासन चाहिए, चाहे सरकार दे, चाहे यहाँ का कोई भी ऐसा मुख्य सचिव हो जो यहाँ प्रशासन उपलब्ध कराए। लोन जाना था माता देखा, न 1 रुपया लेनी न 1 रुपया देनी। वह मट्टी का भभूत, वह मैया जे का कौनो कष्ट रहाला वही ते ठिकाला। हाँ, जवन आरती में बाहरी गिर जाले वो मैया दान कर देनी, क्यों भिखारी आगल के रोज देला कि ये मैया हम बहुत गरीबी है, हम कैसे जा, वो मैया उठा के दे देनी। लाल तू ले जा, अपन खर्चा चले जा, रास्ते में अपन भाड़ा किराया ओझा सोखा मती मैया कैसे लेती देती ना।